जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आज बात करेंगे सुजलोन के साथ में आज आइनॉक्स को भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिन से कमेंट आ रहा है। हालांकि अलग से इसकी नहीं वीडियो बनाता हूं, क्योंकि ना ही आप लोग लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो। तो सुजलोन का सहारा चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ व्यूज आने के लिए। सुजलोन एनर्जी में भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं 2 घंटे पहले की, 10 घंटे, यहाँ पे देखिए कि 10 घंटे पहले की ये खबर लिखी जा रही है। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं और वैसे भी इसमें कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। यहाँ पे फिन्नो का रणनीति यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैं ओआई का डाटा आप लोगों को बताता हूँ उसमें, तो इसको भी आप लोग कहोगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा। ठीक है ना, बाकी और भी कई सारे हैं, देखेंगे। तो आइनॉक्स से ही शुरुआत करेंगे। कुल मिला के आइनॉक्स विंड की बात करेंगे, 98 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 2.5% की तेजी आ रही है इसमें भी। वॉल्यूम तो इसमें भी हाल फिलहाल में बढ़ ही गया है, 5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हो रहा है टोटल। ठीक है, और इसमें भी अगर आइनॉक्स की बात करेंगे तो इसमें भी छोटी मोटी जो है यहाँ पे अभी देखिए मार्केट मोजो की तरफ से आ रहा है एक बेचने की सलाह दी है, मतलब सेल रेटिंग इन्होंने कुल मिला के दिया है। अब ये कराएगा यही नहीं, ठीक है ना, ये सब तो वही ना, लोकल वेबसाइट खोलते हैं तो यही, चलिए छोड़ देते हैं उसको। तो बाय सेल रेटिंग दिया गया है कुछ कुल मिला के उनकी तरफ से। अब बात करेंगे आइनॉक्स विंड का कि आइनॉक्स विंड में क्या अनुमान है ब्रोकरेज का, तो Q4 का रिजल्ट कैसा आ सकता है। तो देखिए, ब्रोकरेज फर्म ने सरकार सुजलोन के साथ साथ सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जैसे भेल ओल पे भी किया है, और उसी के साथ साथ जो है देखेंगे आइनॉक्स विंड पे भी तेज़ी से विकास कर रही है, और इसका राजस्व लगभग 30% की वृद्धि की उम्मीद है। अब ये साल दर साल बेसिस पे है या Q1Q बेसिस पे है, तो साल दर साल बेसिस पे ही अगर मान लें 30% की वृद्धि, तो कहाँ गया 30% की वृद्धि मार्च में, तो ठीक है। 1275 करोड़ रुपए का था, कह लीजिए कि रेवेन्यू टोटल था, सेल्स था, राजस्व था, तो इसमें 30% की वृद्धि करना है हम लोगों को। तो कह लीजिए कि वहीं 12×3 = 36, तो 300 करोड़ और जोड़े तो 1500 करोड़ मान के चलिए, 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास का इस बार भी इसका रेवेन्यू आने की संभावना है। तो अच्छा खासा ही वृद्धि हो जाएगा, चाहे पिछले से भी अगर 30% जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा, और साल दर साल बेसिस पे भी 30% जोड़ेंगे तो भी 1500-1550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। तो कुल मिलाकर कह लीजिए कि अब तक का सबसे जो है ज़्यादा रेवेन्यू आइनॉक्स विंड का भी आ रहा है भाई, बढ़िया है। ठीक है ना, इसी के साथ ब्रोकरेज का कहना है कि 2025 की चौथी तिमाही में इतना मेगावाट की तुलना में उत्पादन भी लगभग 310 मेगावाट रहने की संभावना है। तो पिछले साल मार्च में कह लीजिए कि यहाँ पे 236 मेगावाट की डिलीवरी कंपनी ने किया था, तो इस बार डिलीवरी में भी लगभग कह लीजिए कि 310 मेगावाट रहने की संभावना है, जो कि अगर बात करेंगे परसेंटेज वाइज कितना का अंतर आ रहा है, 70 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, तो लगभग ये आ जाएगा, ये भी 30-35% के आसपास का ही आएगा लगभग। ठीक है ना, 25, हाँ 40% के आसपास की वृद्धि दिखा रहा है। तो बढ़िया ही है भाई, डिलीवरी में भी वृद्धि है, राजस्व में भी वृद्धि है। ठीक है ना, वहीं पे BH को बाय रेटिंग दिया गया है, और आइनॉक्स विंड को भी ए रेटिंग दिया गया है, और 120 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य मूल्य जो है वो तय किया गया है। तो भाई आइनॉक्स का भी ठीक है, चार्ट अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 100 रुपये है, 120 रुपये दिया है, तो 20% सीधा सीधा कह लीजिए अप साइड का मोमेंटम यहाँ पे बता रहा है। और सुजलोन का तो कई बार बताया भी हूँ, ठीक है ना, कि 573 के बजाय 874 मेगावाट की डिलीवरी की संभावनाएं हैं इस तरीके से। बाकी आइनॉक्स की और कोई ब्रोकरेज मतलब प्रीव्यू नहीं आया है, अनुमान नहीं आया है। ठीक है ना, इस तरीके से मार्को मोजो का सेल रेटिंग आया था, जो अभी बता ही रहा था, आप लोगों को दिखा ही रहा था, देख लीजिएगा। चार्ट बाद में देखेंगे, अभी इसका भी सुजलोन की भी 6% की तेज़ी अच्छी खासी आई है, आइनॉक्स में भी तेज़ी थी उस समय। यहाँ पे आज की बात करेंगे तो नुवोकोस विस्टास तक जो है कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव साउंड कर रही हैं। सुजलोन के लिए जेम फाइनेंशियल का वही 64 रुपये का टारगेट है, 30% का अपसाइड बता रहा है, और इनका वही मानना है कि जो 8 गीगावाट की आपूर्ति की कमी हुई है गैस आधारित ऊर्जा में, तो वो सप्लाई करने के लिए जो है, मतलब ये दोनों कंपनियों को लाभ हो सकता है, सोलर और पवन ऊर्जा वाली कंपनियों को। ठीक है ना, मोतीलाल ओसवाल ने भी 66 रुपये का टारगेट अपना रिवाइज करके रख दिया है, जो 31% की वृद्धि की संभावना दिखाता है, और उनको भी आकर्षक जो है वैल्यूएशन दिख रहा है, और आगे की भी 2028 तक जो है ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है, अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर और अच्छा खासा जो है आय अनुमान जो है ग्रोथ दिख रही है इनको भी। तो बढ़िया है, यहाँ पे भी इनका भी यहाँ पे बताया गया है। इसी तरीके के यहाँ पे भी कई सारी जो है रिपोर्ट आ रही हैं, हालांकि सब लोग एक ही कोड कर करके यहाँ पे रिपोर्ट लिख रहे हैं। ठीक है ना, बाकी यूनिवेस्ट
को कुछ करके था, एक जो है ना सिस्टमेटिक का भी ब्रोकरेज प्रीव्यू आया था, इनको भी अच्छा खासा मार्जिन, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट रहने की सुजलोन की संभावना है, तो इन्होंने भी बढ़िया ही बताया था, ठीक है ना। वाई का डाटा कल दिखाया था। अब सुजलोन में एक अभी मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे थोड़े से एक दो लाइन और मैं ड्रॉ किया, क्योंकि फिबोनाची ज़्यादा चार्ट अगर बदल जाता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, नहीं तो एक ही पे नहीं। वैसे भी मेरा फिबोनाची स्थिर ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड में तो जहाँ पे है 53 रुपये पे कह लीजिए, जस्ट वहीं पे रेजिस्टेंस है इसी नई वाली फिबोनाची का, ठीक है ना। और यहीं पे 200 EMA मूविंग एवरेज है, तो इसका भी रेजिस्टेंस ले रहा है। अब नीचे के साइड में हम लोग का यहाँ पे 51 रुपये के आसपास तो जो सपोर्ट था 51 रुपये 50 पैसे पे, वो था ही था। अब नीचे की साइड में देखेंगे तो एक 50 रुपये पे भी आ रहा है, हालांकि मैं राउंड फिगर में 50 51 हर बार बोलता ही था, तो 50 पे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड में अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो जहाँ पे करंट लेवल है वहाँ पे भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फिबोनाची है। यहाँ पे इसको ब्लू लाइन से हम लोग इंडिकेट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पे मेन 3 लाइन हो गई, अभी नई वाली 3 लाइन, मतलब यहाँ पे है ये 51 रुपये वाली जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, ये पहले की ही लाइन है, ये वाली लाइन जो पहले की ही रेजिस्टेंस लाइन थी जो मैं बताया था। अभी ऊपर की साइड में ये एक लाइन आ रही है 53 रुपये के आसपास, दूसरी लाइन फिबोनाची की आ रही है 50 के आसपास, और तीसरी लाइन आ रही है एक जो है यहाँ पे 47 के आसपास। जब भी फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो आप लोगों को दिखता है ना कि एक ऊपर लाइन रहती है और बीच में ऐसे 3 लाइन रहती हैं, और उसके बाद एक नीचे लाइन रहती है, उसके बाद एक ऊपर एक नीचे ऐसे रहती हैं। लेकिन बीच में जो वो 38%, 50%, 60% ये लाइन आती है ना, वहीं ये तीनों लाइनें हैं अभी के हिसाब से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो। और ये एक आ रही है जो है 53 पे, एक 50 पे, एक 47 पे। अब इसको हम लोग जोन के टाइप ड्रॉ कर देंगे ऐसे, एक 53 से लेके 50 तक का एक जोन ड्रॉ कर देंगे, इसको हम लोग ग्रीन जोन कर देंगे, ठीक है ना। और एक इसी टाइप का अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे एक और जोन कर देंगे उसी तीनों लाइन को मिला के, तो ये एक रेड जोन कर लेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। अब जब तक 50 के ऊपर ऊपर रहेगा तो हमारे ग्रीन जोन में है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये तीनों लाइन को यूज करके, ठीक है ना। तब तक हर एक छोटी मोटी डिप पे 2 फायदा होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है 50 के ऊपर ऊपर, तो RSI जो है ओवर बोर्ड जोन में चला गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर। और ये कई सारे लोग बोल भी रहे थे मुझे कि देखिए हर चीज़ एक ही दिन में डिस्कस नहीं कर सकते ना, इसलिए तो 70 के ऊपर 80 तक भी पहुंच चुका है। और बताया था कि जब ये 30 को ब्रेक करता है तो फिर मोमेंटम में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता है, वो वाली जो एनालिसिस RSI वाली थी। तो ये कभी कभी जो है यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, तो अच्छा खासा 70-80 तक भी चला जाता है, ये नहीं देखता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि ओवर बोर्ड जोन में चला गया है, तो ये कौन से जोन में था ये बताइए। कभी कभी एक आध बार हो जाता है 80 के ऊपर ना, इसका तो आदत ही है 80 के ऊपर जाना, मतलब 80 85 90 तक गया है भाई। ये देखिए, ये जो आप खुद देख लीजिए लगा के एक बार, तो 70 के ऊपर जाना RSI सुजलोन में बहुत ज़्यादा चिंता का मतलब बात नहीं होता है, वो ठीक है, नॉर्मल होता है। हालांकि हाँ है, ओवरसोल्ड जोन में है तो थोड़ा बहुत मतलब मोमेंटम पे है तो थोड़ा बहुत पुल अप होने का इंतजार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कूदना ही पड़ेगा वहीं पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे अब अगर ये थोड़ा सा नीचे आके सस्टेन करता है तो RSI बहुत जल्दी कूल होता है। अगर थोड़ा सा भी 50 के ऊपर तक भी आके अगर करेगा तो मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा भी, ये पट से ना जो है वो 50 के आसपास RSI आ जाएगा। वॉल्यूम जो है थोड़ी कम होगी, वॉल्यूम कम होगी और थोड़ी गिरावट आएगी ना, तो तुरंत जो है RSI होके 50 पे आ जाएगा। 50 पे आ जाएगा तो फिर से जो है वहाँ तक जाने के लिए फिर से स्पेस खुल जाएगा, तब तक प्राइस फिर से अच्छा ब्रेकआउट दे देता है। तो इसी तरीके से RSI भागता है, क्योंकि RSI तो अब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस थोड़ा सा ही गिरता है तो फिर से पुल अप हो जाता है, फिर से मोमेंटम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ यह है ही, वॉल्यूम वॉल्यूम सब उसमें कैलकुलेट होता है। तो ग्रीन जोन हमारा 50 के ऊपर तक रहेगा, और वही कभी डाटा दिखाया था 20 पे 50 पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 20 तक 50 तक तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 50 के बाद अगर ब्रेकआउट नीचे भी देता है 50 का भी, तो नीचे के साइड में 47.5 रुपये, ये नया सपोर्ट अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, 47.5 रुपये तक भी हम लोगों को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है तीसरी वाली लाइन आ रही है। तो इसके जब तक ऊपर ऊपर रहेगा तब तक व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि 50 के जब नीचे आएगा 47 के बीच में, तो एक तरीके से ये रेड जोन हम लोगों का हो जाएगा। मतलब हो सकता है अगर शायद से कि गिरावट भी आ जाए तो वहीं थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन 47 तक के ऊपर रहेगा
तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी फिलहाल। और ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि नीचे के साइड से अच्छा खासा बिना जो है रिट्रेसमेंट के मोमेंटम दिखाया है, पैनिक मोमेंटम इसको कहते हैं। तो जब एक पैनिक मोमेंटम दिखाएगा और यहाँ से भी अगर हम लोग एक चाहें तो एक नया ये फिबोनाची ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके अभी के लो से टॉप तक का, तो यहाँ पे भी देखोगे तो इसमें जो है अभी जो मैं 47 वाला लेवल बता रहा हूँ, यहाँ पे ये 38 वाला लेवल बता रहा है, मतलब RSI का पहला वाला ऊपर फिबोनाची का लेवल बता रहा है, फिर दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा और तीसरा वाला यहाँ पे। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो इसके हिसाब से तो यहाँ तक 44 तक भी आने की संभावना हो जाएगी फिबोनाची, अगर आप लोग समझते हो कैसे, तो ठीक है ना। तो उस तरीके से तो कुल मिला के फिलहाल में 47.5 रुपये तक कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं, उतना कूल अप भी हो जाएगा तो हम लोगों के लिए और अच्छा रहेगा कि अब जब मोमेंटम फिर से करेगा तो और बढ़िया मोमेंटम करेगा और बड़ा मोमेंटम भी कर सकता है, ठीक है ना। देख लेंगे अगला रेजिस्टेंस 56 पे है जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, उसको ब्रेक करेगा तो 62 वाला मेन रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा वाला, और जब तक 62 ब्रेक नहीं करेगा तब तक बहुत बड़ी मतलब कह लीजिए कि तेजी की संभावना कम रहेगी। उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर आप 90, 100, 150, 200 जो भी बोलना है अपने मन में बोल लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 62 के नीचे जब तक है तब तक दिक्कत हमेशा रहेगा, और वो मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताया हूँ और वो चार्ट ने सिद्ध करके दिखाया भी है, ठीक है ना। ये चीज़ ऐसा नहीं कि हवा हवा ही बात करता हूँ। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, मेरा भी फिलहाल में ठीक रहेगा। यहाँ पे एंट्री उंट्री थोड़ा सा अभी दिक्कत है, पुलअप हो जाता है तो फिर मैं 50 पे देख लूँगा इसको, तो फिर मैं बता दूंगा, नहीं तो 47 पे अगर आ जाता है बाई चांस तो वहाँ पे देख लूँगा, नहीं तो नहीं मिलता है तो ठीक है 53 के ऊपर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कैंडल बननी चाहिए अपने फेवर वाली, ठीक है ना।